नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है 13 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का, ये आपका समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। देखिए, 13 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के जो 25 जीके जीएस करंट अफेयर के जो 100% सही क्वेश्चन है वो हमें पूरे 25% मिल गए हैं। तो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं 13 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के 25 जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और आपका इसके बाद थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा और शाम को मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही शिफ्टों का ऑल शिफ्ट के एनालिसिस करूंगा कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज करंट अफेयर का सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे मिला है। देखिए, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं वो सभी के सभी 2019 से पूछे जा रहे हैं। 2020 के करंट अफेयर बहुत ही कम पूछे गए हैं अभी तक, तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कीजिए। 2019 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जो मिला है, ये मिला है राणा दास गुप्ता को। ठीक है, तो आंसर करना था राणा दास गुप्ता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। हर शिफ्ट में अभी तक टोटल 5 शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं, कल 3 शिफ्ट और आज 2 शिफ्ट। पाँचों ही शिफ्टों में अभी तक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन लोक नृत्य से पूछा गया है। तो सभी लोक नृत्य याद करके जाना एग्ज़ाम से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। सत्रिया लोक नृत्य जो है ये आपका देखिए असम राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा असम राज्य। एक क्वेश्चन आया था कि महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी जो है ये आपका क्रिकेट के खेल से संबंधित है, जिसे अपने रणजी ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न पूछा था कि कितने रुपए के नोट पर मंगलयान की फ़ोटो है जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, सभी जो नए नोट हैं उनके पीछे जो चित्र बना हुआ है ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि एसएससी ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछता है। ठीक है, तो आने वाले शिफ्टों में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये है दोस्तों 2000 के नोट पर 2000 रुपये का जो नया नोट भारत में 2016 में आया था, उसके पीछे मंगलयान की फ़ोटो है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये मंगलयान की फ़ोटो है इसके पीछे। एक प्रश्न पूछा गया, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के द्वारा, यहाँ पे बैंक नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, बैन किया गया था। तो देखिए, समाप्त किया गया था सती प्रथा को, ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल के द्वारा। तो आंसर करना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक क्वेश्चन पूछा गया कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज 2019 कहाँ व किन के मध्य हुआ था। ये भी आपका 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये हुआ मेघालय में, और इसमें जो ये किनके मध्य हुआ था, भारत और चीन देश के मध्य। एक प्रश्न आया था कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं। तो चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन बने हैं पीडी वाघेला। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त समूह की खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। रक्त समूह की खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था कार्ल लैंडस्टेनर को। ठीक है, तो आंसर इसका था कार्ल लैंडस्टेनर। एक क्वेश्चन आया था आज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ यानी कि डीपीएसपी संविधान के किस भाग से संबंध रखता है। तो इसका संबंध है संविधान के भाग 4 से और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आज, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसके द्वारा बताया गया है। देखिए, प्रस्तावना को जो राजनीतिक कुंडली बताया गया है ये दोस्तों के.एम. मुंशी जी के द्वारा बताया गया है। तो के.एम. मुंशी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसमें कहा गया है कि कोनेरू हम्पी जो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, इनका संबंध किस राज्य से है। देखिए, कोनेरू हम्पी जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, इनका संबंध जो है वो है आंध्र प्रदेश राज्य से। दोस्तों, अभी तक सीएचएसएल के एग्ज़ाम में एक चीज़ हमने नोट किया है कि आंध्र प्रदेश स्टेट से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा गया है हर शिफ्ट में। ठीक है,
एक क्वेश्चन आया था आज, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए जो बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो आंसर आपको तमिलनाडु करना था इस क्वेश्चन का। देखिए आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आया है आपके एग्ज़ाम में और फिर भी मैं वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवा रहा हूं, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी 100% श्योर नहीं हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि नहीं आए हों और फिर भी हमें कमेंट कर दिए हैं, इसलिए हम इनको करवा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी मैं उसको करवा रहा हूँ, तो आप कमेंट कन्फर्म कर देना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। देखिए जो विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपका दोस्तों अमेरिका के हवाई में स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय किलुआ ज्वालामुखी है। कौन सा है? किलुआ। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट में बहुत करवाए थे एग्ज़ाम से पहले, और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था आपको। तो हमारे प्रैक्टिस सेट से भी हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए अब आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया विटामिन डी का, और इस शिफ्ट में पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल। तो विटामिन से भी क्वेश्चन आज पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया कि एग्रोनॉमी किससे संबंधित है। देखिए जो एग्रोनॉमी होता है दोस्तों, ये वैज्ञानिक विधि से की गई खेती से संबंधित होता है। देखिए जो एग्रोनॉमी है ये वैज्ञानिक विधि से की गई खेती से संबंधित होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कहा गया है कि हम्पी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए एक बृहदेश्वर मंदिर से क्वेश्चन आया है और एक हम्पी के मंदिर से। हम्पी का जो मंदिर है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। और कल भी आपके मंदिर से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। तो मंदिर एक ऐसा टॉपिक है जिससे CHSL ने अभी तक क्वेश्चन बार बार पूछा है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पेरू की राजधानी क्या है। देखिए पेरू की राजधानी जो है ये है लीमा। अब कुछ लोगों ने हमें पेरू की राजधानी वाला क्वेश्चन दिया है और कुछ ने कहा है कि असम की राजधानी पूछी गई। तो असम की होती है दिसपुर। अब आप कन्फर्म कीजिए कमेंट में, जिनका भी एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में, कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा की बैठक कब शुरू हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। संविधान सभा की बैठक कब शुरू हुई थी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको आंसर करना था 9 दिसंबर 1946। ठीक है। एक क्वेश्चन आया है कि किस कंपनी को अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। देखिए अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनी का जो दर्जा है ये सरकार ने देखिए 23 अक्टूबर 2019 को राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को। एक क्वेश्चन था जिसमें कहा गया कि किसे ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा 2019 में भारत गौरव अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया क्रिकेटर कपिल देव को, जिनकी कप्तानी में भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता 1983 में वेस्ट इंडीज़ टीम को हराकर। एक क्वेश्चन आया था आज, पूरब की तरफ भारत की बाउंड्री किन किन पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो ये लगती है एक तो बांग्लादेश के साथ और एक म्यांमार के साथ। मैं आपको रोज़ाना बोलता हूँ कि भारत के मुख्य पड़ोसी देश और भारत के जो मुख्य, एक तो जिनके साथ भारत के भी वर्तमान में रिश्ते अच्छे हैं, एक वो देश, और जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो, इन सभी के मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, जो राष्ट्रपति हैं, संसद का नाम, मुद्राएं और राजधानियाँ, ये सभी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार SSC पूछता है। एक क्वेश्चन आया था, देखिए पहले मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया जिसमें कहा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। अगर क्वेश्चन वो आया था तो आपको 9 दिसंबर 1940 आंसर करना था। अगर क्वेश्चन ये आया है कि संविधान सभा का पहला इलेक्शन कब हुआ था, तो आपको आंसर क्या करना था, 16 मई 1946। तो जिनका भी एग्ज़ाम था मेरे को ये बात ज़रूर कमेंट में बताइए कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि RBC रेड ब्लड सेल का जीवन चक्र कितने समय का होता है। तो इसका टोटल 120 दिनों का जीवन चक्र होता है।
और अगर WBC की बात करें तो वाइट ब्लड सेल का होता है 7 से 8 दिन का, और प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का होता है 5 दिनों का। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का, ये क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन आप मेरे को कन्फर्म ज़रूर करना कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। अभी लेटेस्ट में ये घटना हुई थी जिसमें आपको मालूम होगा वो सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती केस के बाद यूपी सरकार ने ये एक फ़ैसला लिया था कि लार्जेस्ट फिल्म सिटी ऑफ इंडिया जो है ना ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि नेपोटिज़म बॉलीवुड में बहुत बढ़ गया। इसलिए इस मुद्दे के बाद ही जो है ना ये फ़ैसला योगी सरकार के द्वारा लिया गया था। तो आप कन्फर्म बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि सीने बार किस धातु का अयस्क होता है। देखिए जो सीने बार जो है ये दोस्तों पारा या मरकरी का एक अयस्क होता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे जो आपके सेकंड शिफ्ट के अंदर जीके जीएस करंट अफेयर के मिले हैं हमें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना इस बात पे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चन कलेक्ट करने और उनके आंसर सही आप तक पहुंचाने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना जिससे कि आपके सभी ज़रूरतमंद दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और इसके बाद है आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम, तो कंप्लीट एनालिसिस ऑल शिफ्ट का मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा शाम को। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ ऑल शिफ्ट के साथ।